स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं एचएसएन कोड होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में क्या है। जब एचएसएन कोड अगर हम बोलते हैं, इसका नॉर्मल फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमेनक्लेचर, जो नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट भाषा में एचएसएन हम शॉर्टकट में यूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 बाय डब्ल्यूसीओ। उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस। ये नॉर्मली जनरल के लिए होता है, कोई स्पेसिफिक बिजनेस में इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस एचएसएन कोड का इस्तेमाल में क्यों आया और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी देखो, हर भाषा में अंडा या एग दोनों एक ही है, मगर दोनों भाषा अलग है। अभी हर बार मैं स्पेसिफिकली एक भाषा में मैं लिख के नहीं भेज सकता, क्योंकि देश में या विदेश में बहुत सारे भाषा है। तो इतने सारे भाषाओं में एक प्रोडक्ट के लिए इससे अच्छा क्या है कि आप रोल नंबर लिख दो। प्रोडक्ट की रोल नंबर क्या होती है, आपके क्लासेस में आपका रोल नंबर क्या था, तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट का भी इन्होंने रोल नंबर दे दिया। तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, 6 डिजिट का एक रोल नंबर फिक्स रहेगा। उसके बाद हर एक देश अपना अपना बदल सकता है। इसका मेन रीज़न था कि टैक्स, जो इम्पोर्ट टैक्स होती है, इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, या कस्टम ड्यूटी होती है, या एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए था। उसके लिए इन्होंने एचएसएन बनाया। इसके अलावा एक ग्लोबल 200 देशों में इसका मान्यता है। तो नॉर्मली सभी लोग इसी भाषा में बोलेंगे कि हाँ, 6 डिजिट का एचएस कोड मतलब ये प्रोडक्ट है, और उसके स्पेसिफिक और डिटेल बदल सकता है, वरना ये 6 डिजिट तो फिक्स रहेगी। उसके अलावा मुझे ये भी जानना होगा कि इसी एचएस कोड से अगर कौन सा देश कितना अच्छा काम कर रहा है किस प्रोडक्ट में, या बुरा कर रहा है, तो ये सब जान सकते हैं इसी एचएस कोड से। तो ये आगे आपको पता चलेगा, वरना अभी आप बेसिकली समझ लीजिए, ये कॉम्बिनेशन होता है दो दो डिजिट का, दो दो नंबर का इकट्ठा आप ले सकते हो। 2 डिजिट जो पहली जो होती है ये ब्रॉडर नंबर होती है, उसके नेक्स्ट 2 डिजिट जो होगी वो हेडिंग होगी, उसका नेक्स्ट 2 नंबर रहेगा वो रहेगा सब हेडिंग, उसका नेक्स्ट जो 2 नंबर रहने वाला है वो होगा कंट्री स्पेसिफिक। अभी इंडिया में 8 डिजिट का एचएस कोड हम लोग यूज करते हैं फॉर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, या डोमेस्टिक में भी जीएसटी के लिए भी, राइट। तो अभी इसका मेन स्ट्रक्चर ये है। अभी अगर क्या विदेश में भी या यूएस वाले भी यही नंबर यूज करेंगे 6 डिजिट तक, यहां तक यूएस वाले भी सेम नंबर यूज करेंगे। पूरी दुनिया भर में ये 6 डिजिट सेम रहने वाले। उसके आखिर वाली जो 2 डिजिट है ये इंडिया की नंबर है। अगर ये जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे, अगर हमारी इंडिया की प्रोडक्ट्स बढ़ जाती है तो फिर हम बदल सकते हैं। ये ऑप्शन है इंडिया के पास, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूसीओ कुछ भी नहीं बोलता है। पहले 6 डिजिट पे ही डब्ल्यूसीओ बोलता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट इसी कैटेगरी में, आपको सबको ये मानना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने अपने कंट्री के हिसाब से, आपकी आज़ादी है, आप कैसे भी आप कर सकते हो। अगर मैं इंडिया के स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ, 30 होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। उसके नेक्स्ट 2 डिजिट आते हैं एक स्पेसिफिक पेन किलर के लिए, उसके नेक्स्ट डिजिट आते हैं एंटीबायोटिक के लिए, उसका नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्पेसिफिक मेडिसिन या पेन रिलीफ के लिए। ओके, तो अभी ये प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा हम देखते हैं जीएसटी के वेबसाइट में। जैसे ही आप जीएसटी के वेबसाइट पे आते हो, यहाँ पे आपको देखना है सर्विस सेक्शन, और यहाँ पे यूजर सर्विस, और यहाँ पे सर्च एचएसएन कोड। इंडिया वालों ने जब जीएसटी लेके आया, इसमें बहुत अच्छा काम ये कर दिया कि ग्लोबल का जो एचएसएन कोड है 6 डिजिट तक पूरा उन्होंने इंक्लूड कर दिया, और उसके सामने का जो 2 डिजिट डालना है वो उन्होंने स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से बना दिया। तो अभी हमारे लिए एज ए एक्सपोर्टर हमारे लिए क्या बेनिफिट है, मेरी जीएसटी में एचएसएन कोड जो लगेगा या मेरे एक्सपोर्ट में जो एचएसएन कोड लगेगा वो दोनों सेम है। पहले क्या होता था कि अलग अलग नंबर डाल दिया, कुछ और कोड्स यूज कर दिए, या हमारे एक्सपोर्ट में अलग नंबर जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा कि सारा सिस्टम सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मुझे यहाँ पे एचएसएन कोड यूज करना है 2 डिजिट का, 30 क्या होगा फार्मास्यूटिकल्स, 03 क्या होगा एंड पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद 40 आएगा पेन किलर कैटेगरी में। उसके सामने मैं ऐड करूंगा और 2 0, क्योंकि ये 8 डिजिट का एचएसएन कोड मैंडेटरी है। 2 4 6 8। तो यहाँ पे डिटेल आ गया एंटीबायोटिक्स का, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 545336। इसको मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 30 जो चैप्टर कोड है वो आएगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अगर मैं यूएसए की साइट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है चैप्टर 30 में।
तो ये सारे जगह सेम रहने वाले हैं टिल 6 डिजिट। ये जो 6 डिजिट रहेंगे ये सबके लिए सेम रहेगा। दुनिया में किसी भी कंट्री का एचएस कोड आप चेक करो, ये 6 डिजिट आपको सेम मिलेंगे। आगे की 2 डिजिट हो सकता है या 4 डिजिट हो सकते हैं या 6 डिजिट हो सकता है, ये हर एक देश का अलग अलग रहेगा। इसको आप कंपेयर मत करिए। आपको जब भी टैरिफ कंपेयर करना है, आपको इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो ये 8 डिजिट आपको चेक करना है। अगर कोई यूएस वाला क्लाइंट है और वो जाके चेक कर रहा है तो फिर वो इस कैटेगरी में चेक करेगा। इसके बीच में आपको कोई भी चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं होगी, 6 डिजिट तक स्टैंडर्ड रहेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर, इतना स्पेसिफिकली एचएसएन कोड का इतना क्यों है? अभी देखो गलती कहाँ हो सकती है। जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी अगर गलत कैटेगरी में मैंने डाल दिया, इंस्टेड ऑफ ये जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है, एंटीबायोटिक है, इसको मैंने राइस कैटेगरी में डाल दी, उसकी एचएस कोड कुछ भी हो सकता है, मैंने कुछ भी लिख दिया, उसका इंपोर्ट ड्यूटी अलग है, उसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी अलग है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंट्री में एक कंटेनर में आप भेजते हो, आपका डिस्क्रिप्शन और आपका प्रोडक्ट मैच होना चाहिए। अगर उन्होंने कंटेनर खोल के अगर इंस्पेक्शन किया और अंदर कुछ अलग ही प्रोडक्ट निकला, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे या बैन में चले जाएंगे या उसको वो लोग डंप कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसी गलतियां कभी मत करना। एचएसएन कोड आपके मन मुताबिक नहीं हो सकता है, उसको प्रॉपर रिसर्च करके, अगर डाउट है जीएसटी का वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए डिस्क्रिप्शन के नाम पे, फिर यहाँ पे जाके आप स्पेसिफिकली आप ढूंढ सकते हो। गुड्स के लिए एचएसएन कोड होता है, सर्विस के लिए एसएससी कोड्स होता है। नॉर्मली हम एसएससी कोड्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो एचएसएन कोड में अब जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अगर यूएस का कोई भी चैप्टर है, अगर मैं फर्टिलाइज़र लेता हूँ या स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट में लेता हूँ यहाँ पे चैप्टर 1 या ऐसे कोई भी प्रोडक्ट या 07, तो यहाँ पे मैं जैसे ही 07 डालता हूँ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैप्टर्स खुलनी चाहिए। 0710 देखिए, अगर पोटैटोज का यहाँ पे है 07, ये सारी वेजिटेबल कैटेगरी में ही फॉल करेंगे, राइट। पोटैटो के बारे में अगर आपको पता नहीं है, वो रूट प्रोडक्ट्स में आता है, तो वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी फॉल करेगा। पोटैटो स्पेसिफिकली यहाँ पे आप सर्च करके आगे बढ़ सकते हो। ये मेन है आपको एचएस के कोड समझने के लिए। मुझे लगता है आपने समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। पूरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस फ्री कोर्स ऑलरेडी डलने शुरू हो चुके हैं। हर रोज़ 7 बजे आपको वीडियोस पब्लिश हो जाएंगे, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।